Our today's topic is third, class ninth, third. थर्ड क्या होता है? कुछ भी आइडिया अगर पता हो तो? कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, देखना तो। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, ठीक है, नाइन्थ रूट ऑफ 8। सब का सब नंबर देखो तो किस फॉर्मेट में है? इरेशनल वाला फील दे रहा है ना। इरेशनल वाला फील कैसे दे रहा है देखो तो। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, नाइन्थ रूट ऑफ 8। क्या ये निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं। जैसे मान लेते क्यूब रूट ऑफ 8 होता था तो निकल जाता 2 होता है ना। अगर सपोज दैट क्यूब रूट ऑफ 8 होता है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्या करते? सिंपली इसको फैक्टराइज करते 2 से 4, फिर 2 से 2। इसको इस तरह से लिख सकते थे, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8 को लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2, और फाइनली 3 का पेयरिंग होता है। 3 का पेयरिंग होने के बाद एक 2 आ जाता, आता ना। क्यूब रूट ऑफ 8 2 आ जाता, जो निकाल पाना क्या था? पॉसिबल था। बट इस केस में देखो तो इस सारे नंबर को देखो, क्या क्यूब रूट ऑफ 5 पॉसिबल है निकाल पाना? फोर्थ रूट ऑफ 7 पॉसिबल ही नहीं, नाइन्थ रूट ऑफ 8 पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नंबर जो रेडिकल के फॉर्मेट में हो और इरेशनल जैसा फील दे रहा हो, मतलब फील के एग्जैक्टली में ये इरेशनल नंबर है, तो दिस टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड सर्ड। गॉट इट? they are simply termed as surd. They are simply surd. Another name is radical. इसी का दूसरा नाम है रेडिकल। देख लिया? अनदर नेम ऑफ दिस वन इज रेडिकल। तुम लोग में कौन सा है? एमएल अग्रवाल में देखो तो कौन सा है एक्सरसाइज? हाँ ये रहा सर्ड का एक्सरसाइज है 1.4। एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.4। जितना भी सर्ड है दुनिया में, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स, दे आर टर्म्ड एज सर्ड। ऑल द सर्ड फॉर्मेट नंबर आर, ऑल सर्ड्स आर, हाँ, ऑल द सर्ड्स आर simply all the surds are irrational number। सर्ड के फॉर्मेट का नंबर जो भी रहेगा सबका क्या रहेगा? सबका सब इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद सर्ड्स। सर्ड्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है। जैसे एक्सपोनेंट में वर्क होता है ना, उसी तरह से सर्ड में भी हम लोग वर्क करते हैं। जस्ट आई विल स्टार्ट राइटिंग डाउन वन बाय वन। फर्स्ट वन इज nth root of a to the power n is a। nth root of a to the power n is a। अब ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? दिखाते हैं कैसे हो गया, देखना। nth root of a, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, हाँ, 4 to the power 1/2। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या होता है? 8 to the power 1/3 होगा। मतलब यहाँ पर जो होता है वो 1 होके आ जाता है, आता है, ठीक है। उसी तरह से लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ 16, इसका मतलब 16 to the power 1/4। ये जो रेडिकल है, मतलब रेडिकल के अंदर का ये जो अंदर में दिख रहा है नंबर है, वो 1 होके आता है। तो nth रूट ऑफ a, दैट मीन्स 8 to the power 1/n हो जाएगा। बाहर में कौन सा नंबर बैठा है? n। अब बताओ क्या ये उस फॉर्मेट में नहीं है, x to the power m to the power n? बताओ ऐसा वाला फॉर्मेट, x to the power m ऑल पे पावर n। तो इस केस में एक्सपोनेंट के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? x to the power mn हो जाएगा, होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट विल बी x to the power mn। तो बाय यूजिंग दिस लॉ कैन वी से हियर x to the power 1/n to the power n होगा। इट कैन बी रिटन एज x to the power 1/n into n। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें तो कोई गधा भी बता देगा कि n कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x to the power 1, और x to the power 1
सॉरी हाँ, ए टू द पावर है ना, हाँ। तो ये बच जाएगा क्या, ए टू द पावर 1, और ए टू द पावर 1 इज ए। बस यही तो था। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। ये रहा nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी विल बी सेम एज nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी विल बी सेम। अच्छा दोनों पे nth रूट है ना, दोनों पे nth रूट है, तो दोनों को एक साथ जब कोलैबोरेट करेंगे तो एक साथ दोनों को लिख सकते हैं सबमर्ज करके, होगा। तो इट विल बिकम nth रूट ऑफ ए बी, इट विल बिकम इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी। nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी विल बी सेम एज nth रूट ऑफ ए बी। इसके बाद फिर थर्ड वाला प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ ए बाय nth रूट ऑफ बी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, यहां पर लिख रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इज nth रूट ऑफ ए divided by nth root of b will be same as nth root of a by b। अरे इस पर भी, इसका भी nth रूट ले रहे हैं, a का भी और b का भी ले रहे हैं, तो बोल सकते हैं क्या एक साथ कि दोनों का ले रहे हैं nth रूट, होगा। समझा क्या बोले। उसी तरह से nth रूट ऑफ a को मल्टीप्लाई करें nth रूट ऑफ b से, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होगा। सिंपल है, करो। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये 1 नंबर तो समझ में आ गया होगा, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाते हैं। अगर सपोज दैट क्यूब रूट ऑफ 25 है मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 5 है, क्या यहाँ पर दोनों जगह सेम है ना, n का वैल्यू तो सेम है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 5, इट इज सेम एज क्यूब रूट ऑफ बोलो 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 25 इंटू 5। तो बताओ तो क्या आ जाएगा, 25 को स्प्लिट करो 5 इंटू 5 इंटू फिर से 5, तो क्या बन जाएगा बताओ, 5 बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ इस 25 को स्प्लिट कर रहे हैं 5 इंटू 5 में, 5 इंटू 5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 का एक बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लिया, ये सेकेंड नंबर का इलस्ट्रेशन लिख लिया। थर्ड नंबर का देखो क्या करते हैं। थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, सपोज दैट यहां पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर छोड़ दो, फोर्थ रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस केस में, फोर्थ रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2, तो डिवाइडेड बाय मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो क्या कर देंगे, फोर्थ रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय दैट मीन्स दिस वन, होगा, और फोर्थ रूट ऑफ 2, ये रहा फोर्थ रूट ऑफ 2। क्या ये वही फील है क्या, फोर्थ रूट ऑफ 32 फोर्थ रूट ऑफ 2, तो बोल सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ इसका डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ इसका, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या फोर्थ रूट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, होगा। सो इट विल बी फोर्थ रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 2 which will finally become कितना, ये तो 16 दिखा, तो it will become fourth root of 16, fourth root of 16 you better know, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इतना तो आना चाहिए ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 16 मीन्स 2 इंटू 2 फैक्टराइज किए, होगा ऐसे, 2 से 8 2 से 4 4 4 2 अपीयर हो गया, चारों 2 को लिख दिए, क्या हुआ। अच्छा फोर्थ रूट करने का मतलब 4 में से एक पेयर निकालना है, 4 का पेयर में से एक को निकालना है, तो 4 का पेयर 2 का है, उसमें से एक 2 बाहर आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लिया क्या, रिटर्न। उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, वैसे फोर्थ रूट ऑफ 16 है ना, फोर्थ रूट ऑफ 16 है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दिखाते हैं, इधर तो लिखा हुआ हो गया होगा, ये देखो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज देयर, 16 को फैक्टराइज करा, क्या मिला 2 टू द पावर 4, और फोर्थ रूट ऑफ होगा इस फोर्थ रूट करने का मतलब, जैसे फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 तो 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ 2 छिपा रहता है इसलिए 1/2,
अगर 2 के अलावे और कोई है शर्ट में तो वो उसको लिखना पड़ता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख दे, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पर दिखाना होगा 3, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 को लिखा हुआ दिखाना होगा। सिर्फ स्क्वायर के केस में, मतलब 2 के केस में ये छिपा रहता है। तो फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 मीन्स होता है 2 टू द पावर 4 पर पावर, ये फोर्थ रूट है मीन्स 1/4 हो जाएगा। फिर से x टू द पावर m टू द पावर n, इसका मतलब x टू द पावर mn, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है 2। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। डन? omit, should I omit it? Yes. Okay. हाँ, अगला देखो रे, इसके बाद आता है क्या, क्वेश्चन है क्या? इसके बाद एक और चीज है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। रूट 2 प्लस रूट 3 इज नॉट इक्वल टू रूट 5 बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। ये रूट 2 वाला इरेशनल नंबर है, ये रूट 3 वाला इरेशनल नंबर है, दोनों। ये रूट 5 है, तीसरा कोई नंबर है। ये कभी भी नहीं होता कि ऐसा नहीं कि रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 लिख दिए, जिंदगी में ये काम नहीं करना। उसी तरह से रूट 7 प्लस रूट 8 को अंडर रूट 15 कभी मत लिख देना, ठीक है। दूसरा कहानी, अंडर रूट 2 मतलब 2 रूट 2 छोड़ दो, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या ये ऐड होगा? होगा। सेम प्रजाति का दिख रहा है, सेम स्पेसिस का। यहाँ कितना अंडर रूट 2? 1 अंडर रूट 2। यहाँ पर कितना अंडर रूट 2? तो 1 अंडर 2, सब मिला के 2 अंडर रूट 2। यही दोनों ऐड होता है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रूट 2 है प्लस रूट 2 है, कितना रूट 2? तो 1 रूट 2, यहाँ भी 1 रूट 2। ये रूट 2 कॉमन होगा, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से छूट गया क्या, 1, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ से भी छूट गया, रूट 2 हटा लिए थे, बचा 1। तो इट इज अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 विल बी 2। सो आइदर अंडर रूट 2 और 2 लिखो, या फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिखते हैं। दिखा? उसी तरह से हमको बताओ एक क्वेश्चन में, अंडर रूट 5 प्लस 7 रूट 5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस 7 रूट 5 8 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि कितना रूट 5? तो 1 रूट 5, यहाँ 7 रूट 5 1 रूट 5 मिलके हो जाएगा 8 रूट 5। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 7 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 8 रूट 5। सिंप्लीफाई करके बताओ तो क्या होने वाला है? बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? देखो यहाँ पर ये रूट 2 वाला प्रजाति यहाँ पर है ना, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म के साथ जाएगा, ये लाइक टर्म इसके साथ जाएगा। 7 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कितना जाएगा? 4 रूट 2, हाँ, और ये 2 रूट 5 8 रूट 5 मिलके हो जाएगा 10 अंडर रूट 5। अब ये देखो दोनों अनलाइक टर्म है, ये रूट 2 वाला टर्म है, ये रूट 5 वाला टर्म, दोनों अनलाइक है। लाइक का होता है जैसे ये रूट 2, ये भी रूट 2 लाइक है, ये रूट 5 लाइक है, रूट 5 वाला रेशनल नंबर है, ये भी रूट 5 वाला रेशनल नंबर, टोटल मिला के कितना ये पूछा गया है, होगा ये। अब ये दोनों क्या है, ये 4 रूट 2 है और ये 10 रूट 5 है, दोनों को किसी से कोई लेना देना। ये उसी तरह से जैसे 4x प्लस 10y है, कभी ऐड होगा क्या? वैसे ही रह जाएगा, सेम टू सेम। चलो करो, इसके बाद लिखा अगर हो जाए तो फिर उधर लिखते हैं। इसके बाद का है टॉपिक, क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे बल्कि ये है क्या, एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अंडर रूट 45 माइनस रूट 5, अंडर रूट 45 माइनस रूट 5। अब बोलोगे ये सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? इसको फैक्टराइज करो, अंडर रूट 45 को फैक्टराइज करो, कितना मिलेगा?
अरे 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना, 3 से 15, 3 से 5। तो इसको तो लिख सकते हैं इस तरह से 3 × 3 × 5। ये जो चल रहा था इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ, स्क्वायर रूट है मतलब दो का एक बाहर आएगा, एक, तो दो कौन कौन है, 3 है, उसका एक बाहर आ जाएगा। ये पेयरिंग बनो ना, ये 3 है, इसका कोई पेयर बना क्या, तो इस पर तो रूट रह ही गया क्योंकि इसका पेयर है ही नहीं, तो बाहर क्या फेंकेगा, 3 √5 माइनस वो जो चल रहा था √5, उसको रहने दो। 3 √5 में से एक √5 जाएगा। अरे √5 कितना, √5 एक √5, 3 √5 में से एक √5 जाएगा तो बचेगा 2 √5, बन जाएगा। सिंपल है, बेसिक लेवल से चल रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो घबराना नहीं है, बेसिक लेवल से चल रहे हैं। स्टार्टिंग में बेसिक फिर हाई। रिटर्न शुड आई ओमिट दिस वन, ये बहुत बेसिक था, अभी हाई लेवल पे नहीं गए हैं, जाएंगे तब पता चलेगा, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तुम लोग से। इसके बाद आता है, देखो तो अगला क्या है, √a+√b, कुछ कुछ टर्म्स है देखना, √a + √b मल्टीप्लाइड बाय √a माइनस का √b। बताओ क्या हो जाएगा, a + b × a - b के फॉर्मेट में दिख रहा है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला a + b × a - b। देखो ना सेम चीज जो यहाँ √a √b √a √b, एक जगह प्लस दूसरे जगह माइनस, डिफरेंस बस इतना का ही ना, साइन का बीच वाला। a + b × a - b फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का यूज करते हो, क्या लिख देंगे बताओ, यूजिंग द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला a + b × a - b वी आर हैविंग a² - b², और यहाँ पे एक जगह कौन है, √a, तो दिस इंप्लाइज कैन आई राइट हियर √a इसका स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो एक्सपोनेंट के थ्रू, या तो फिर रेडिकल के थ्रू, या तो फिर स्क्वायर रूट के थ्रू, तीसरा तरीका। तीनों से करके दिखा दें क्या। अच्छा, ये कौन सा रेडिकल जिसमें छिपा हो वो क्या है, क्या छुपा है, 2 छिपा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं a⁴ 1/2 है, होगा ये a⁴ 1/2 है। बाहर कौन बैठा है, 2 रहने दो, यहाँ भी b⁴ क्या है, 1/2 है, होल पे पावर 2 है। अब देखो तो x⁴m⁴n, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ½ × 2, सेम टू सेम कहानी यहाँ भी b⁴ ½ × 2, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बच गया a - b। ये तो मेथड नंबर 1 था। दूसरा, इसी को सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट क्या है, √a का स्क्वायर है माइनस √b का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्या, तो √a × √a माइनस यहाँ पर √b × √b। अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे क्या कि सेम जब रहेगा nth√a × nth√b विल बी इक्वल टू nth√ab होगा, तो लिख सकते हैं इसको √a × a होगा, माइनस यहाँ भी √b × b। अब ये √a × a है, तो एक a बाहर आ जाएगा, एक a बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर से क्या बचेगा, 2 का एक बाहर आएगा ना, अरे पेयर है तो उसका एक बाहर आएगा, तो a - b। देखो मैच कर गया ना आंसर, डन है, लिख लिया क्या, चलो रिटर्न। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट वाला था इसलिए थोड़ा ज्यादा इलस्ट्रेट कर दिए, अब सेकंड से उतना ये हो गया होगा तो बोलना, हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है रे, a + √b a + √b × a - √b। फिर से कैसा शकल दिख रहा है, a + b × a - b का, इसका मतलब a² - b² यूज कर लेंगे, होगा, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स इसका स्क्वायर माइनस ये क्या है √b उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a² दिख जाएगा, माइनस √b का स्क्वायर, √b का स्क्वायर
कितना आया था बी, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये सेकेंड था। इसके बाद आता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसको मिटा दें, मिटा दें क्या? चलो इसको मिटा देते हैं, हल्का है ना। बोल दिया सर। व्हाट? ए प्लस ना ना ना, तुमको बोलने की जरूरत नहीं। देखना क्या क्वेश्चन है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी उसका होल का स्क्वायर है। ये सेम टू सेम फील दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स आउट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हियर, फर्स्ट टर्म क्या है ए है, सेकेंड टर्म क्या है रूट बी है, तो ए का स्क्वायर दैट मीन्स रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख दो, या फिर पहले टू ए भी लिख देते हैं, तो टू इंटू ए विच इज रूट ए और बी कौन है रूट बी, प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कौन बैठा है रूट बी, तो रूट बी उसका स्क्वायर। तो फाइनली रूट ए का स्क्वायर क्या दे देगा ए प्लस यहाँ पे टू, हाँ nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इंटू बी, तो टू रूट ए बी प्लस में रूट बी का स्क्वायर बी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बन जाएगा ना? अच्छा और भी कोई बचा क्या? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर सेम टू सेम है, बन जाना चाहिए था क्या? अगला है क्वेश्चन में रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, किस फॉर्मेट में इस बार दिख रहा है? यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इजी इसलिए थोड़ा लोअर लेवल पे इसे चल रहे हैं क्योंकि 9th क्लास अभी स्टार्ट हुआ, आराम आराम से चला जा सकता है एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ठीक है? क्योंकि इस पे अब हाई लेवल भी जाना है और हाई हाई लेवल भी जाना है, ये तो बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पता है ये इरेशनल नंबर का दुनिया है, ये रेशनल नंबर से इसको कोई लेना देना नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी इरेशनल नंबर में बाजी मार सकेगा कोई भी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सर्वाइव इन दिस चैप्टर। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट लिटिल बिट इन अ लोअर लेवल, और उसके बाद फिर हाई फिर बहुत हाई, फिर हम अपने बुक से करवाएंगे आईआईटी लेवल का, तब समझ में आएगा। समझा? अभी तो हल्का लग रहा होगा, अपने बुक से करवाएंगे आईआईटी लेवल का, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो यूजिंग द आइडेंटिटी क्या कर देंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दैट मीन्स ये रहा रूट ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये रहा रूट ए इंटू रूट बी प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या दे देगा बताओ, वापस से ये दे देगा माइनस का टू nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। अब वो n क्या है यहाँ बताओ तो, टू है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, दिख रहा है? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस में रूट बी का स्क्वायर बी, ये था तुम्हारा डेरिवेशन। डन है क्या? बन जाएगा। अब सिंपल से एक और थ्योरी है इसमें, देखना लिखा हो गया तो बोल देना, मिटाते मिटा दे क्या? सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं करना। देखना इसके बाद आता है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। क्वेश्चन में मतलब ये थ्योरी है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ सी प्लस अंडर रूट ऑफ डी। चारों अलग अलग टर्म में तो क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, सेपरेटली सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बाइनोमियल वाला फील दे रहा है? अरे बाइनोमियल वाला टर्म है ना, अरे दो दो टर्म, यहाँ भी दो टर्म, तो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो सिंपली व्हाट वी विल डू, फर्स्ट से इस दोनों को, इट विल बी रूट अंडर ए इंटू रूट सी प्लस अंडर रूट डी होगा, प्लस अब इस वाले से इस पूरे को
तो दिस इज अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी। सो फाइनली इट विल बिकम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। अभी वही थ्योरी बोले थे ना, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ ए बी। इससे क्या सीखा पता है? जब ये nth रूट डिफरेंट हो जाए तो प्रोडक्ट नहीं ले सकते। समझा क्या बोले? अरे nth रूट ऑफ ए इंटू mth रूट ऑफ बी होता तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय mth रूट ऑफ बी, तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि n और m बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिकल्स, सो वी कुड हैव नॉट बीन एबल टू मल्टीप्लाई। उस केस में क्या करते? 1/n और ये 1/m एलसीएम लेके सॉल्व करते। इसीलिए बोल रहे हैं ये डिफरेंट अलजेब्रा है। समझा? इसलिए हम बार बार ये बोल रहे हैं अलग से। हमको नहीं लगता है कि हमको लग रहा है नहीं कि हम ज्यादा लोअर लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। कारण क्या है? ये सब बेसिक्स खराब हो जाएगा तो पूरा इरेशनल नंबर में एकदम राम राम सत्य करके बढ़ जाएगा सब कोई। तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ ए सी प्लस अंडर रूट ऑफ ए डी। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ बी सी प्लस अंडर रूट ऑफ बी डी। देखो सर, अब इसको मत ऐड कर देना अभी, जब तक ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ जाए तब तक ऐड मत कर देना, क्योंकि सारा लाइक टर्म है। मतलब नहीं समझा? अगर मान लो ये अंडर रूट 7 आया, यहाँ पे अंडर रूट 8 आया, यहाँ पे अंडर रूट 5 आया, यहाँ पे अंडर रूट 3 आया, तो इसको ऐड करने कौन कौन बैठ जाएगा? ऐड तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये सर ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, सबको 8 7 15 7 8 15 15 5 20 और 3 23 अंडर रूट 23 लिख देना। जिंदगी में नहीं काम करना वैसा। सुना रे घसीटाराम हो, घसीटाराम सब यही करता है। इसको सब बैठ के ऐड कर रहा है, कंसेप्ट पता ही नहीं क्या हो रहा है, बैठ के ऐड कर दिया मुंह उठा के। मल्टीप्लाई होता तो पहले चेक करते कि रेडिकल सेम है या नहीं है। यहाँ n यहाँ m बैठ के मल्टीप्लाई मत करने चले जाना, यानी कि यहाँ बैठ के सम लिख दे रहा है इक्वल टू अंडर रूट 23, गलत हो जाएगा। इसलिए बोले कि ये जब तक प्रोडक्ट ए सी ए डी बी सी और बी डी जब तक सेम नहीं आया तब तक ऐड नहीं होगा। सबका सब अनलाइक टर्म है। दिखा? चलो, ये तुमको लगता है निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद कुछ और नहीं है। देखो, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज इफ a is greater than b, this implies square root of a will be greater than square root of b। होगा square root of a will be greater than square root of b। cube root of a will be greater than cube root of b। in fact nth root of a will be greater than nth root of b provided that n is not a fraction। sorry, n is not a नॉन रियल नंबर। समझा? ये n भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नहीं समझा? नहीं समझा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर यहाँ पे कर देना के, तब फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। डन है? इसके बाद निहायती गरीब वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो कौन सा है रे। इसके बाद एक और कहानी है, देखो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इफ a इज लेस देन अंडर रूट बी, इफ a इज लेस देन अंडर रूट बी, तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि अपने को b तक पहुंचना है। ठीक है? प्रूविंग में बताए थे क्या b तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग जैसे करेंगे इट विल चेंज टू a स्क्वायर इज लेस देन यहाँ पर b, ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगा। और इसका अदरवाइज एल्स में क्या चल सकता है बताओ? इफ a इज ग्रेटर देन रूट b देन a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b। होगा? चलो डन है, मिटाते हैं इसको। बहुत बेसिक 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 खेल लिए। ये अपना लेवल है नहीं इतना घटिया लेवल, मेरा लेवल तो एटलीस्ट नहीं इतना इतना लोअर लेवल। एक गरीब वाला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 45 कौन कौन बना लेगा? हो जाएगा अंडर रूट 45
कौन कौन बना लेगा इसको? बनेगा? मतलब क्या करें बोलो? 40। वाह वाह वाह, नहीं इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। हाँ ये रहा 15, फिर 3 रहा, ये रहा 5। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, पहले बता देते हैं 3 into 3 into 5, गरीब लोगों के लिए ये सब चीजें। अब बोलेगा सर ये इतना सही दिया हुआ है, तो ये बड़ा हो गया कैसे हो गया? हो सकता है ना, गरीब लोग पूछ सकता है कि सर इसमें 45 तो इतना सही रूट है, लेकिन रूट भी बड़ा हो गया है। होता है ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का एक बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक बाहर आ गया। इसका तो कोई पेयर है नहीं, तो इस पर रूट रह गया एज इट इज। दिस इज द सॉल्यूशन। 3/√5 बन जाएगा। √20 into √45, बताओ क्या करेंगे? √20 into अंडर रूट क्या है? 45, बताओ क्या करेंगे बोलो? 45 को 3/5 हाँ वाह वाह वाह, 45 को 3√5, ठीक है। और फिर इस 20 को क्या कर देंगे, ये समझ में आया होगा। √45 को 3√5 डायरेक्ट कहाँ से आ गया? अरे ये स्टेप अभी जस्ट किए ना। सर हाँ, √20 को क्या लिख देंगे? 2/5 हाँ, कैसे लिखेंगे पता चला ना। इसको 20 को फैक्टराइज करेंगे, 2 into 2 into 5, तो 2 का एक बाहर निकला, इस पर रूट रह गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3/5। हाँ, नंबर नंबर मल्टीप्लाई जाए, 2 into 3 विल बिकम 6, और ये √5 into √5 विल बिकम 5। नहीं समझा? √5 into √5 विल बिकम 5, सो इट इज फाइनली 30। बन जाना चाहिए क्या? नैतिक गरीब वाला क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 4 into क्यूब रूट ऑफ 54 बनेगा क्या? इसको मिटाते हैं, नहीं तो इधर ही कर देते हैं क्या? हाँ, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 54 बन जाएगा। कैसे करेंगे? फैक्टराइज करो। क्यूब रूट ऑफ, इसको तो लिख रहे हैं 2 into 2, क्यूब रूट ऑफ 54 को बताओ कितना लिखते हैं? बोलो बोलो बोलो। ऐसे करना होता है ये लोग। 2 से 27 दिखा, 3 से 9, 2 into 3 cube हाँ 2 into 3 into 3 into फिर से 3। अब देखो यहाँ भी क्यूब रूट है, क्या है यहाँ पे? nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ ये जो भी टर्म बैठा है b, वैसा भी शक्ल है ना। बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a to b होगा, तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 इंटू इस वाला का पार्टी का 2 into 3 into 3 into 3। इस बार क्यूब रूट है, मतलब 3 का एक बार आएगा, है ना? 3 है ना, तो 3 का पेयरिंग करेंगे। 3 का पेयरिंग ये, 3 का पेयरिंग ये, तो ये 3 2 है ना? 3 2 नहीं समझा, 2 2 2, 3 to 2, उसका एक बार आएगा, एक बार आ गया। यहाँ पे 3 to 3 है, अरे 1 2 3, 3 पीस ऑफ 3 आर देयर, उसका एक बार आएगा, एक बार आएगा, तो दैट मीन्स 3, सो इट इज फाइनली 6। हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन अपने से करो तेरे, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर लो कर लो। नहीं, उससे पहले ये करो, 3√12 डिवाइडेड बाई 6 √27। रुको रुको यार, क्वेश्चन है 3√12 डिवाइडेड बाई 6√27। 3√12 डिवाइडेड बाय 627, बताओ तो क्या होगा? बताओ कैसे करेंगे? सोचो क्या करेंगे? ये नंबर नंबर तो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे ये इसके अंदर नहीं बैठा है, ये बाहर नंबर है, समझा? ये नहीं कि इसको क्यूब रूट ऑफ 12 पढ़ देना, ठीक है? इट इज आउटसाइड ऑफ द सर्ड, इट इज कंप्लीट नंबर। सो 3 1 times 2 times, तो ये तो 1/2 दिखा। अच्छा, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, तो बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई b। नहीं समझा? स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12/27।
सो इट विल बिकम 3 4 जा एंड 3 9 जा होगा। ये रहा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 दिख रहा है। यहाँ पे फिर से कर सकते हैं, बताओ प्रॉपर्टीज लगा के बनाते जाओ तो हम समझे तुमसे हो गया। यहाँ पे वापस से क्या कर सकते हैं, जब नहीं 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 छोड़ दो ना, हम जानते हैं डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा के करो तो। जब दो पर था तो सिंगल में कर लिए, इस बार दोनों पर है तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं ना। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो इट इज हाफ, तो रहने दो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ये दोनों कैंसिल, आगे आंसर 1/3। देखा, बहुत बेसिक चल रहे हैं ना रे, लग ही रहा है कि बहुत बेसिक है। एक छोटा इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो तो, √11 प्लस √7। क्वेश्चन है √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस का √7 बना दो, बस आंसर बोल दो। 4 4 बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 11 माइनस यहाँ पे 7, ढक्कन उड़ते ही सिर्फ नंबर बचेगा अगर स्क्वायर है तो। क्या बोले, ये ढक्कन उड़ा सिर्फ नंबर बचा, यहाँ पे ढक्कन उड़ा सिर्फ नंबर बचा, ये आंसर 4 बन जाएगा ना। तो लगता है ये भी मिटा देना चाहिए। और कोई क्वेश्चन नहीं, कह रहे बढ़िया सा। हाँ एक ठीक ठाक थोड़ा सा क्वेश्चन मिला है हमको, दिखाओ क्या है। अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 2√6 प्लस अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2√15 बनाओ तो बन जाएगा, बन जाएगा तो बोलना। सॉल्व नाउ एज क्विकली एज पॉसिबल, सॉल्व नाउ एज क्विकली एज पॉसिबल। देखते जाओ और बनाते जाओ। डू इट नाउ डियर। बन गया तो बनाओ, बन गया क्या रे हीरो, डन। जिससे बन गया बताते जाएगा। आ गया, कितना देर लगा रहा है। What happened? Sir, not done. Solve right now, faster. नहीं बना तो बोलो, नहीं बना है, नहीं बना, बन गया तुमसे। हेलो, बन रहा है, इतना देर लगता है बनने में। जिससे जिससे बन गया बताएगा। Those who have solved, they will answer me first.
नहीं बनेगा। अरे कुछ नहीं करना, हलवा क्वेश्चन है, ऐसे ही देखते ही बन जाना था। देखो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ, इतना तो कंफर्म ये अंडर रूट है, फिर उसके अंदर अंडर रूट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अब ये सोचो कि ये स्क्वायर कैसे है। अच्छा यहाँ टू वाला फीलिंग दिख रहा है क्या, टू ए बी दिखा किसी को, टू ए बी, ये तभी हो सकता है जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी मौजूद हो क्या। अच्छा टू ठीक है, ए और बी कौन कौन है पहचानो तो, हाँ, 2 × 3 6 हो रहा है, तो जरूर से जरूर ए और बी कौन कौन है, 2 और 3 है, और 2 + 3 5 भी तो हो रहा है, देखो तो, समझा। तो इसका मतलब 5 को लिख सकते हैं हम लोग 2 + 3, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × √6 को लिख सकते हैं √2 × √3 होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2ab वाला शक्ल दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी पहचानो कौन कौन है, 3 और 5, और ए और बी का शक्ल दिख गया 3 और 5, और दोनों का सम देखो तो 3 और 5 का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 दिख रहा है ना, दिख रहा है 8, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 5 + 3 - 2, इसको लिख सकते हैं √5 × 3 होगा। अब यहाँ पर देखना इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैन वी राइट हियर 2 इज √2 स्क्वायर, 3 इज √3 का स्क्वायर होगा, दिस विल बी √3 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो 2 × √2 × √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर चलो तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 √5 × √3 होगा ना, होगा। अब बताओ, अब ये पार्टी पूरा कैसा दिख रहा है, a² + b² + 2ab दिखा, a² + b² 2ab किसका, किसका बताओ, किसका आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर, जहां पर कि a कौन है, a तो √2 है, इसको फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर √2, और b कौन है, b कौन है रे, √3 है, a + b और उसका होल पे स्क्वायर होगा ना। उसी तरह से प्लस यहाँ पर बताओ क्या दिख रहा है, हाँ √5 - √3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझा। इस पार्टी का स्क्वायर भी है और उसी टाइम पे स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हो, वही एज इट इज रह जाएगा होगा। हम कहते हैं 2 रुपये दे भी दिए, 2 रुपये फिर तुम ही से ले लिए, तो तुम तो वहीं का वहीं रह गया ना, तो इसका स्क्वायरिंग भी कर दिए, ऊपर से स्क्वायर रूट भी निकाल दिए, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, √2 प्लस √3 प्लस इधर √5 -√3। अब इसको क्या कर सकते हैं बोलो, ये लाइक टर्म दिख रहा है, √3 -√3 कैंसल हो जाएगा, बचेगा √2 प्लस का √5। अब इसको √7 लिखेगा क्या कोई, ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, रिटर्न। इसको एक और तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है ना, देखना क्या करते हैं, √2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये पार्टी दो बार लिखाएगा, लिखाएगा ना, अरे होल स्क्वायर मीन्स क्या, x² मीन्स क्या, x × x होगा, तो इसका स्क्वायर मीन्स दिस × दिस, तो स्क्वायर रूट के अंदर √2 प्लस √3, एक बार फिर से √2 प्लस √3, और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, 2 का 1 बाहर फेंक देता है, होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ
2 इंटू टू, तो दो का पेयर है, एक बाहर आ जाता है 2। उसी तरह ये सेम नंबर इंटू सेम नंबर है, तो दोनों का पेयर में से एक बाहर फेंक देगा, तो कौन आ जाएगा? √2 प्लस √3 होगा ना। डन। फाइनली वी आर गेटिंग हियर √2 प्लस √3। सो आई थिंक ये हमको लगता है एक्सरसाइज 1.4 पूरा बन जाना चाहिए। 1 से 8 तक बनाना, 1 से 8 सब बन जाएगा हमको लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 थोड़ा सा दिमाग तेज होना चाहिए। एक क्वेश्चन देख लो सिर्फ 7 का 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का 7 1.4 है एक्सरसाइज ML अग्रवाल का। कुछ नहीं कर रहे हैं। इट इज बीइंग टोल्ड हियर दैट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है इरेशनल, और क्वेश्चन में दिया है 2/5 √7 and thereafter squaring is there. So how will you predict this one is whether rational or irrational? It is simply it has to be squared, इसको स्क्वायरिंग करना है, जिसमें 2 का भी स्क्वायर होगा जो कि 4 हो जाएगा। अगेन 5 का स्क्वायरिंग will give 25, √7 का स्क्वायर will give 7, so it will become 7 4 28/25. It is in the form of, tell me, p by q के फॉर्मेट में, where q which is 25 is not equal to 0, q which is 25 is not equal to 0, that's why it is in the form of rational number. So clearly this particular number is rational number. Got it? Exercise 1.4, try to solve from question number 1 to 8. Okay, आज के लिए यहाँ तक ही छोड़ते हैं।